नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और मुहूर्त 10 की बात करते हैं और आज बात करेंगे चंद्रमा के दिशा का ज्ञान। और हम लोग बात कर रहे हैं यात्रा मुहूर्त का, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यात्रा मुहूर्त, तो यात्रा मुहूर्त का आज शायद तीसरा पाठ होगा, लेकिन अब मुहूर्त के ही क्रम में हम रख लिए हैं इसको। अलग अलग चैप्टर बनाना भी बहुत अधिक चैप्टर हो जाएगा, 20-21 चैप्टर तो अभी ही प्रारंभ है। तो अब यात्रा मुहूर्त में चंद्रमा का बहुत महत्व है। और जैसे दिशा और नक्षत्र सूल आप लोगों ने पढ़ा और हमको उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, तो अब यहाँ न कोई दिशा देखना न कोई नक्षत्र देखना, कम से कम यदि चंद्रमा को यदि आप ठीक करके चले गए, चंद्रमा को ठीक से समझ करके चले गए, तो इससे भी बहुत लाभ होता है। कहते हैं अगर कुछ नहीं देख पाए तो चंद्रमा को देख लीजिए कि चंद्रमा कहाँ है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन होता है। अब आगे प्रकरण में आप पढ़ेंगे कि यात्रा कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। क्या देवालय से, किसी मंदिर से प्रारंभ करना चाहिए? क्यों? क्योंकि वहां से प्रारंभ करेंगे तो ईश्वर का आशीष लेंगे, आपका मन शांत हो जाएगा और शांत मन से यात्रा करेंगे तो आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। या फिर किसी गुरु के घर से आपको अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाएगा। कुछ अगर पूछना है तो आप अपने गुरु से सलाह ले सकेंगे। तो गुरु के घर से भी निकलना अच्छा माना गया है। तीसरा कहा जाता है कि हम अपने पत्नी के कक्ष से, अच्छा ना, शास्त्रों में ने प्रिय पत्नी या प्रिय रानी लिखा गया है, क्योंकि ये राजाओं के ज्योतिष होते थे उस समय। साधारण लोग ज्योतिषियों को नहीं रख पाते या उसे नहीं समझ पाते थे। तो कहते हैं कि अपने प्रिय रानी के कक्ष से यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। आप देखते होंगे कि जब कोई युद्ध के लिए जाता था पुराने ज़माने में, राजा लोग या सीरियल वगैरह भी आप लोग देखते हैं, तो वहाँ भी क्या होता था कि जो प्रिय रानी होती थी वो आरती का थाल लेकर के आती थी और तिलक लगा करके विदा करती थी। तो ये सब भी समझना है, आगे बहुत कुछ समझना है। तो इसका अर्थ यही है कि यात्रा करने के समय आपका जो मन हो वो प्रसन्न होना चाहिए, चित्त शांत होना चाहिए, तो यात्रा में कष्ट नहीं होगा। और यदि चित्त शांत नहीं है, प्रसन्न मन से यात्रा कर रहे हैं तो कष्ट होगा। तो आज तो हम लोग चंद्रमा की बात करेंगे, इसकी बात फिर आगे कर लेंगे। कहने के क्रम में आ गया तो हमने बोल दिया, अब आगे संभव हो कि हम पुनः हमको याद रहे और श्लोक के साथ ये बात आपके सामने रखें। तो सबसे पहले हमने जो फलित ज्योतिष पाठ पढ़ाया, बेसिक बहुत अच्छी तरह से देने का प्रयास किया। तो वहाँ यदि पढ़ेंगे तो चंद्रमा जिस दिशा में होता है, जिस राशि में होता है, हम उसी दिशा में उसको मानते हैं। और पूर्व दिशा में कौन कौन सी, किस राशि को पूर्व की संज्ञा दी गई है, किस राशि को पश्चिम की संज्ञा, किस राशि को दक्षिण की संज्ञा, किस राशि को उत्तर की संज्ञा, अगर हमको ये प्राप्त है, ये ज्ञान है और ये आप लोगों को प्राप्त है, फिर भी यहाँ क्या होगा कि दोबारा हम आपको बता रहे हैं मुहूर्त प्रकरण में, तो याद हो जाएगा। अभी हमने पीछे आपको बताया हुआ है कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, तो वो भी 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 और 4, 8, 12 हुआ था। तो तरीका भी बताते हैं कैसे याद रहे। अब जो ये पूरब है इसके लिए 1, 5, 9, अब 1, 5, 9 का मतलब है मेष, सिंह और धनु। पहले यह समझना जरूरी है कि चंद्रमा है किस दिशा में आज, जिस दिन आपको यात्रा करना हो। तो यदि मेष, सिंह और धनु में है तो समझिए कि चंद्रमा पूरब दिशा में है। वृष, कन्या और मकर में है तो समझिए कि दक्षिण दिशा में है। मिथुन, तुला और कुंभ में है
तो समझिए कि पश्चिम दिशा में चंद्रमा है। कर्क, वृश्चिक और मीन में है तो समझिए कि उत्तर दिशा में चंद्रमा है। अच्छा, ये जल तत्व की राशि, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल आप जानते हैं, और जल का उत्तर से संबंध होता है, ये वास्तु में सीख लेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो हमने यहाँ बेसिक पढ़ाया ये आपको मुहूर्त में काम आएगा, संगीता में काम आएगा, प्रश्न शास्त्र में काम आएगा, वास्तु ज्योतिष में काम आएगा। और यदि यही सब भूल जाएंगे तब अस्त, वक्री और नीच और उच्च काम आएगा, और फिर और कोई काम नहीं आएगा, ये आप जानते हैं। तो अब हमको ये पता हो गया कि आज चंद्रमा किस राशि में है, तो हमको ये भी पता हो गया कि वो किस दिशा में है। हम इस तरह से भी आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं और इसको भी आप लोग अच्छी तरह से समझिए। किसी भी तरह से ले लें, अगर हम इसको नॉर्थ ले लेते हैं तो ये साउथ हो जाता है, तो हमारा ये ईस्ट हो जाता है और ये वेस्ट हो जाता है। तो ये उत्तर है तो ये पूर्व हो जाएगा, और ये दक्षिण हो जाएगा, और ये पश्चिम हो जाएगा। और हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, ये हम लोग जानते हैं। हर एक हम कहते हैं ना कि ज्योतिषियों को शब्द शास्त्र में निपुण होना चाहिए, और कहाँ किस शब्द का प्रयोग किया गया और क्यों किया गया, जब इसको समझ लेंगे तभी आप उहापोह पटु होंगे, जो हमारे पराशर जी ने लिखा। तो अब हमको ये देखना है कि इसमें ये दिशा 1, 5, 9 अर्थात मेष, सिंह और धनु यदि है राशि, और इस राशि में यदि चंद्रमा है तो हम चंद्रमा को पूर्व दिशा में मानेंगे। अगर यहाँ चंद्रमा हो, इसमें से किसी में भी चंद्रमा हो। अब बात आती है कि ठीक है सर, ये भी समझ लेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 3, 6, 10 मिथुन, कन्या और कुंभ, यहाँ क्षमा चाहेंगे वृष, कन्या और कुंभ, और यहाँ हो जाएगा मिथुन, तुला और कुंभ। कभी कभी ना बोलने में राशि भूलते हैं आप लोग, इस बात को समझ जाते होंगे। ये वृष, कन्या और मकर, और यहाँ मिथुन, तुला और कुंभ। अब यहाँ ले लीजिए कर्क, वृश्चिक और मीन। अब ये उत्तर दिशा, और अगर इसमें चंद्रमा हो, इसमें चंद्रमा हो और इसमें चंद्रमा हो, तो पूर्व दिशा की संज्ञा मेष, सिंह और धनु को प्राप्त है, और यदि उसमें चंद्रमा है तो चंद्रमा को पूर्व दिशा में मानना है। और ये बहुत सरल है, आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब यदि हम दिल्ली में रहते हैं और हमको कलकत्ता जाना है, तो ये कौन से दिशा में हम जा रहे हैं इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। तो यदि हम वो पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो फिर हम क्या कहेंगे कि चंद्रमा सामने है, क्योंकि हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में वो चंद्रमा भी है। पहले ये समझना जरूरी है कि चंद्रमा किस दिशा में है, उसके बाद आपको अपना डायरेक्शन चेक करना है कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। आप जहाँ हैं उसका कोई महत्व नहीं है, जिस दिशा में जाना चाहते हैं वो दिशा में चंद्रमा है या नहीं है, या फिर किस दिशा में चंद्रमा है। तो अब यहाँ सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर पूर्व में चंद्रमा है तो इसको अच्छा मानते हैं और सम्मुख चंद्रमा बोलते हैं। इसको हम लोग सम्मुख चंद्रमा बोलते हैं कि सामने चंद्रमा है। तो कहते हैं सम्मुख चंद्रमा हो तो कार्य की सिद्धि होती है, जिस कार्य हेतु आप जा रहे हैं उस कार्य की सिद्धि होती है। अच्छा, आप चंद्रमा सम्मुख नहीं है और आप जाना है आपको उत्तर दिशा की ओर और चंद्रमा पूरब की ओर है, तब कहाँ है चंद्रमा? दक्षिण है, अर्थात दाहिने चंद्रमा है।
आपके दाहिने हाथ की ओर चंद्रमा है, इसको दक्षिण भी बोलते हैं। तो आप ये भी भूल जाइए, दक्षिण में कंफ्यूज हो जाएंगे आप सिर्फ ये याद रखिए कि आप जब उत्तर की ओर जा रहे हो तो आपका चंद्रमा दाहिने हाथ में आ गया। अब ये सम्मुख नहीं है, क्योंकि चंद्रमा 4, 8, 12 में नहीं है। चंद्रमा कहाँ है? 1, 5, 9 में है, इसमें से किसी में है। तो यदि आप उत्तर दिशा में यात्रा कर रहे हो और पूरब दिशा में चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा दाहिने हाथ में हुआ और ये चंद्रमा को भी शुभ कहा गया है और इससे हमको लाभ की प्राप्ति होती है। और लाभ कह लीजिए और कार्य सिद्धि कह लीजिए, ये आपको समझना है कि आप किस कार्य से जा रहे हो। अगर पूरब मिल गया तब तो ठीक है, नहीं अगर पूरब दिशा में चंद्रमा अर्थात अगर आपके सामने चंद्रमा नहीं मिला, इसको सम्मुख बोलते हैं। अब यहाँ हम सिर्फ ये पूरब दाहिने ये जो बोल रहे हैं आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यदि चंद्रमा इसमें हो, अभी हम लोग इस चीज़ को ले रहे हैं, तो आप पूरब की यात्रा कर रहे हैं तो आपके कहाँ है? वो सम्मुख है, सामने है। यात्रा यदि पूरब की आप कर रहे हो तो वो आपके सामने चंद्रमा है। और अगर उत्तर की ओर उस यात्रा कर रहे हो और चंद्रमा यदि इस राशि में है तो वो आपके दाहिने चंद्रमा है, ये समझना चाहिए। और पूरब और दाहिने चंद्रमा को ही ग्रहण करना चाहिए, बाकी पीछे हो और बाएं हो तो छोड़ देना चाहिए। अब उदाहरण के लिए अगर आप पूरब की दिशा की ओर यात्रा कर रहे हो और चंद्रमा इन राशियों में है, मिथुन, तुला और कुंभ में है, तब हम इसको क्या कहते हैं? पीछे चंद्रमा। पृष्ठ भाग में, पीछे हिस्से में, पीछे चंद्रमा। और ये क्या करता है? ये कहते हैं मरण तुल्य कष्ट देता है, यात्रा से वर्जित होना चाहिए। लेकिन हम आपको ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है, बस इतना ही मानना है। अगर आप पूरब दिशा में यात्रा कर रहे हो, जहाँ कलकत्ता रहे हो, और चंद्रमा जो है सो पश्चिम दिशा में बंबई की तरफ है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि आपके लिए यात्रा मंगलमय नहीं है, आपको रुक के चलना चाहिए। अच्छा, आजकल प्लानिंग करते हैं, टिकट का रिजर्वेशन लोग लेते हैं, तो सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रख लेते हैं कि फ्राइडे मिलता है कि नहीं, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी हो जाएगी। एक इस बात का ध्यान रखते हैं। दूसरी बात का ध्यान रखते हैं कि रिजर्वेशन मिल रहा है तो ले लो। कोई इस बात का ध्यान नहीं रखते कि चंद्रमा किस दिशा में है। और ट्रेन पे सैकड़ों यात्री सफ़र कर रहे होते हैं, हजारों यात्री ट्रेन प्लेन पे सफ़र करते होते हैं, तो क्या सबके लिए एक ही रूल होगा? कैसे कैसे समझा जाएगा? तो इसके लिए जो विस्तार देंगे ना यात्रा प्रकरण में, उसमें समझ में आएगा। लेकिन आप यदि रिजर्वेशन सुरक्षित करने के लिए जाते हैं तो आपके पास 2-4 दिन आगे पीछे का समय है। किसी शादी में ही जाना है तो आप देख लीजिए कि कोई ज़रूरी है कि शादी वाले दिन पहुँचे, एक दिन पहले भी पहुँच सकते हैं, बाद में नहीं पहुँचना है, 2 दिन पहले भी पहुँच सकते हैं। जीवन भर तो काम करते ही हैं, कोई बहाना मिला है तो अच्छा सा यात्रा मुहूर्त लेकर के जाइए और बहुत आनंद मिलेगा। तो यहाँ यदि चंद्रमा पीछे है, जहाँ पूरब रहे हैं, और चंद्रमा कहाँ है? पश्चिम दिशा में है, तब वो यात्रा आपके लिए मंगलमय नहीं होगा, अच्छा नहीं कहेंगे। जहाँ हम उत्तर रहे हैं और चंद्रमा बाएं हाथ में है, इस तरफ यदि पश्चिम में चंद्रमा है तो चंद्रमा बाएं हाथ में है, तो यदि बाएं हाथ में चंद्रमा हो तब फिर यहाँ भी कहते हैं हानि, यहाँ भी किसी न किसी प्रकार से हानि होती है। तो चंद्रमा को सम्मुख होना चाहिए। अब इसको हम यहाँ पूरब को भूल जाते हैं, हमने थोड़ी बहुत समझने में आपको परेशानी हो जाएगी। सम्मुख चंद्रमा हो तो हम कहते हैं कार्य सिद्धि, दाहिने चंद्रमा हो लाभ की प्राप्ति, पीछे चंद्रमा हो मरण तुल्य कष्ट, और बाएं चंद्रमा हो तो हानि। सरल है।
आपको अब ये ध्यान रखना है कि आप किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं। तो किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं ये ध्यान रखना है। अब जब ये ध्यान, मान लीजिए कि आपको दक्षिण दिशा में जाना है, तो दक्षिण दिशा में जाना है तो चंद्रमा कहाँ होना चाहिए? वृष, कन्या और मकर में होना चाहिए, वो मेरे सम्मुख होगा। अगर यहाँ नहीं है तो मिथुन, वृष, कन्या और मकर में होना चाहिए तो सम्मुख होगा। और अगर यहाँ नहीं है तो दाहिने भाग कौन सा पड़ गया? तो मिथुन, तुला और कुंभ में होना चाहिए। तो ये 6 राशियां हैं आपके लिए, 2-1 दिन में तो आ ही जाएगा। परेशान नहीं, आज नहीं तो कल। अगर आप धनु में हैं, आप यात्रा नहीं, उस दिन का टिकट ना बनाएं, मकर में तो अगले दिन जाएगा, नहीं तो उसके अगले दिन चला जाएगा। अगर आप मेष में हैं तब तो थोड़ा सा कष्ट होगा। क्या? कहाँ कष्ट है? मेष के बाद वृष आ जाएगा। तो हमने कहा कि ये जो राशियों का 12 ही राशियां हैं, सब जगह जब हम इसको देखते हैं और इसके गुण को समझते हैं, तत्व से जानने का प्रयास करते हैं, तो लगता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितना तप किया होगा इसको अच्छी तरह से समझने और बताने के लिए। तो आपके लिए बहुत परेशानी नहीं है। कन्या, मान लीजिए कि सिंह में चंद्रमा है और आपको जाना दक्षिण दिशा में है, तो चलिए सिंह से निकलते ही कन्या में आ जाएगा। तो आपको तो 1-2 दिन का आगे पीछे करना है, ज़्यादा का करना नहीं है। तो ये ग्रहण करने योग्य है, सर्वसाधारण मानव को भी ग्रहण करने योग्य है। और अगर हम इसको भी अपने ज्ञान में ले लें तो मेरे लिए अच्छा होगा। आप अच्छा कपड़ा पहनते हो, क्या ज़रूरत है? आप फ्रेग्रेंस यूज करते हो, क्या ज़रूरत है? क्योंकि आप चाहते हो कि हम जो जाएं तो हम भी स्वयं भी प्रसन्न रहें और हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी हमको देख के प्रसन्न हो। वाओ शब्द का प्रयोग करते हैं ना लोग। और यहाँ यदि आप इस तरह से जाते हो तो आप अपने लिए वाओ बोलोगे, क्योंकि आपका यात्रा मंगलमय होगा। सिर्फ ट्रेन पे, प्लेन पे बोलते हैं ना, जो वहाँ आपको अनाउंस करते हैं लोग, सुनते हैं आप लोग कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, लिखा होता है। क्यों लिखा होता है, क्यों बोलते हैं लोग? इसका मतलब है कि यात्रा अमंगलमय भी हो सकता है, नहीं तो जरूरत क्या है बोलने की। तो कुछ चीजें, अच्छा आज से नहीं लिखा जा रहा है, हमको लगता है कि जब से रेल और प्लेन और अब तो बस में भी बोलते हैं। अब घर से निकलते हो तो लोग गुड लक बोलते हैं, यात्रा मंगलमय हो बोलते हैं। तो ये विशेष में क्यों आया? विश क्यों लोग देते हैं हमको? हमारे लिए क्यों प्रे करते हैं? हमारे मंगलमय कामना क्यों रखते हैं? ठीक है, रखने वाले तो जरूर रखेंगे, लेकिन आपको भी समझना है कि आपको किस दिशा में यात्रा करना है और वो दिशा आपके लिए उपयुक्त है उस दिन यात्रा करने के लिए या नहीं है। अगर उस दिन यात्रा करने के लिए उपयुक्त नहीं है तब फिर आपको त्यागना चाहिए और दूसरे दिन का यात्रा टिकट लेना चाहिए। अब वार भी समझ लिए, थोड़ा नक्षत्र भी समझ लिए और ये चंद्रमा के भी दिशा को समझ लीजिए। अब इसी तीनों को मिला करके यदि आप बनाएंगे ना तो कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। और आप जिस पंडित जी के पास जाएंगे वो इतना जानते हैं कि नहीं, पता भी नहीं। तो हम यही कहेंगे कि जो साधारण चीज़ है उसको अपनाएंगे तो आपकी संस्कृति जो आपसे छूट रही है वो अपने आप आपके पास आ जाएगा। हमको लोग बोलते हैं कि सर जिंदगी भर जुड़े रहेंगे आप यदि हमारे लिए अच्छा बता गए तो वहाँ क्या है कि अगर शुभ हुआ तो हम आपके साथ जीवन भर जुड़े रहेंगे, और जब हम इसको अपनाएंगे कुछ शुभ होगा तो आप निश्चित रूप से अपने संस्कृति को अपनाएंगे। हमारा प्रयास है कि जो हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन में जो जितनी अच्छी बातें हैं हम आपको बताएं। आपका प्रयास होना चाहिए कि हमको अब लौट करके अपने संस्कृति को अपनाना चाहिए।
आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।